तो भाई मैं इस गाड़ी को कंटिन्यू चला के ऊपर नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैंने बिल्कुल गाड़ी खड़ी कर रखी है। अब आप देखते हैं गाड़ी ऊपर चढ़ती है या नहीं। सो आशिकों, ये है भाई रिवर। रिवर का मतलब होता है पानी। और जो लोग भी ये कहते हैं कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, भाई ये बिल्कुल गलत बात है। जिंदगी में बहुत कुछ है और बहुत कुछ तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर भी है, क्योंकि भाई इसे SUV ऑफ स्कूटर कहा जाता है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर SUV कैसे, चलो बताता हूँ। तो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा भाई के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अब भाई रिवर जो ये स्टार्टअप है, ये अपने बेंगलोर का स्टार्टअप है। और भाई मैं अभी बेंगलोर के अंदर ही खड़ा हूँ। इस स्टार्टअप की जो शुरुआत हुई थी वो 2021 के अंदर हुई थी। और भाई इन्होंने मात्र 2 साल के अंदर 2023 के अंदर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बना के पटक दिया था। अब आप लोग सोचोगे कि भाई 2 साल के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश इतनी मजबूत नहीं होगी। पर भाई आप लोग गलत हो। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी वाकई बहुत ज़्यादा मजबूत है। फिट एंड फिनिश भी मुझे परफेक्ट लग रही है। और भाई सबसे खास बात है इस गाड़ी का लुक। आप इसको फ्रंट से देखो, यहाँ पे इस गाड़ी का जो लुक है भाई वो सबसे अनोखा है। हमने आज तक कभी ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर देखा ही नहीं था। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो लगी तो इसके अंदर भी बैटरी है। इस गाड़ी के अंदर 4 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है और इसकी जो IDC रेंज है वो 161 किलोमीटर है। अब आप पूछोगे भाई एक्चुअल रेंज, तो भाई ये गाड़ी आपको एक्चुअल में 120 किलोमीटर की रेंज दे देती है। और इसको 0 से 80% चार्ज करने में आपको 5 घंटे का समय लगता है। अब भैया बात कर लेते हैं थोड़ी परफॉर्मेंस की। इस गाड़ी के अंदर 6.7 किलोवाट की PMSM मोटर दी है जो कि यहाँ पे लगी हुई है। और भाई बेल्ट के सारे यहाँ से टायर से कनेक्ट होती है। और सबसे खास बात है कि इस गाड़ी के अंदर जो सिंगल बेल्ट दिया हुआ है, आप लोगों के रेफरेंस के लिए बता दूं कि भाई एथर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है उसके अंदर जो बेल्ट दिया हुआ है वो डबल बेल्ट दिया हुआ है। एक बेल्ट आपका यहाँ लगता है, एक बेल्ट आपका आगे लगता है। पर इस स्कूटर के अंदर सिंगल बेल्ट दिया है। तो ये सिंगल बेल्ट होने का एडवांटेज ये है कि इसको चलाते हुए इसमें आवाज कम आती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.7 सेकंड का टाइम लगता है। इसके अंदर 26 Nm का टॉर्क दिया हुआ है। और अगर ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो वो 18 डिग्री की है। एक और अच्छी बात है कि इस गाड़ी के ऊपर अगर 2 लोग बैठे भी हुए हैं, 150 kg का लोड अगर गाड़ी के ऊपर है, तब भी ये गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को आसानी से अचीव कर लेती है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 3 मोड्स आते हैं, इको, राइड और रश। अब भाई इस गाड़ी के अंदर जो ग्रेडेबिलिटी दी है उसकी खास बात यह है कि ये गाड़ी 18 डिग्री के एंगल पे इकोनॉमी मोड के ऊपर भी आसानी से चढ़ जाती है। तो भाई मैं आपको इसका लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं उनमें किसी में ग्रेडेबिलिटी अच्छी हो सकती है, पर उनको इकोनॉमी मोड पे और ढलान पे चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम इसको देखते हैं लाइव टेस्ट करके कि ये आसानी चढ़ती कि नहीं चढ़ती। तो भाई यहाँ पे देखो, मैंने इकोनॉमी मोड लगा दिया। यहाँ पे आप देख लो इसको, ये देखो आप, यहाँ पे इकोनॉमी मोड लगा हुआ है और सामने जो ढलान बनी हुई है वो 18 डिग्री से ऊपर है। अब हम देखते हैं आसानी से चढ़ती या नहीं चढ़ती। तो भाई मैं इस गाड़ी को कंटिन्यू चला के ऊपर नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैंने बिल्कुल गाड़ी खड़ी कर रखी है। अब आप देखते हैं गाड़ी ऊपर चढ़ती है या नहीं। भाई ये गाड़ी आसानी से चढ़ गई है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। तो भाई ग्रेडेबिलिटी तो अच्छी है। अब भाई ऊपर चढ़ाई है तो नीचे भी उतारनी पड़ेगी ना। नीचे उतार लूँ फिर आपको और चीज़ें बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में। अब आपने इस गाड़ी में एक और खास बात देखी कि मैंने अपने पैर कहाँ पे रखे हुए थे, यहाँ पे। तो भाई ये क्यों लगाया है इसके बारे में बताते हैं अच्छे से। अब सो भाई हम लोग हैं भारतीय, हम लोग जब भी एक स्कूटर लेने जाते हैं एक सवाल पूछते ही पूछते हैं, भैया इसके अंदर गैस का सिलेंडर आएगा कि नहीं आगे। अगर आप यहाँ पे गैस का सिलेंडर रखते थे तो पैर नहीं फंसा पाते थे। भाई रिवर ने इसके बारे में भी सोचा। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तुम कुछ भी रख रहे हो तो तुम्हारे पास पैर रखने की जगह नहीं है, एक काम करते हैं पैर रखने के लिए अलग से फुटरेस्ट दे देते हैं जो गाड़ी के बाहर होगा। सो भाई ये फीचर तो बाकी किसी गाड़ी में आता ही नहीं है। उसके अलावा फुटबोर्ड के अंदर भी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। भाई लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिग्गी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो भाई चलो वो चेक कर लेते हैं। ये निकाली हमने चाबी। भाई चाबी इसकी यहाँ पे लग जाती है। ये जो है पुराना फीचर दिया हुआ है इसके अंदर अभी भी। भाई ये तो अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि भाई जो सबसे बड़ा बूट स्पेस अभी तक आता था इस गाड़ी के पहले वो ओला के अंदर आता था 34 लीटर का। अब तो खैर एथर ने जब ये रिस्टा लॉन्च किया है, हमने उसकी वीडियो बना दी, आप देख लीजिएगा। उसके अंदर भी 34 लीटर का बूट स्पेस ही दिया हुआ है। पर भाई इसका जो बूट स्पेस है वो तो 43 लीटर का है। आप देखो अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस है। 2 हेलमेट तो इसके अंदर आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ इतना ही बूट स्पेस नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा जो एक और स्टोरेज बॉक्स है वो आगे फ्रंट में दिया हुआ है। ये देखो आप, ये जो है इसको ग्लव बॉक्स कहते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो 12 लीटर्स की है। सो भाई 43 + 12 इस गाड़ी के अंदर टोटल 55 लीटर का स्पेस दिया हुआ है। भाई अगर हम फ्रंट में लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको रिवर की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको 2 लाइट्स मिलती हैं, LED लाइट्स है। अब अगर आप ध्यान से देखो
तो ऐसा लगता है कि स्प्लेंडर की लाइट को छोटा करके यहाँ पे लगा दिया गया है। अब अगर इसके सामने जो एलईडी लाइट्स दी हुई हैं, अगर आप उसको हाई बीम पे रखोगे तो दोनों लाइट जलेंगी, और अगर आप उसको लो बीम पे रखोगे तो सिंगल लाइट जलेगी। इंडिकेटर जलने पे कुछ इस तरह दिखता है। इसके अलावा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है फ्रंट से वो बहुत अच्छी खासी है। यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अगर हम टायर्स की बात करें तो भाई इस गाड़ी में टायर्स भी जो है वो अनोखे दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर 14 इंच के टायर आते हैं, जो अभी किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर नहीं आते हैं। बाकी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 12 इंच के टायर्स आते हैं। अब यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सामने डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको रिवर इंडी की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे जो इसकी लाइट दी हुई है वो एलईडी लाइट है और अच्छी खासी चौड़ी लाइट दी हुई है। अब बात कर लेते हैं भाई टायर की। तो भाई रियर में भी आपको 14 इंच का जो है वो टायर मिल जाता है, आपको अलॉय मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, और जो पीछे सस्पेंशन दिए हुए हैं वो ड्यूअल सस्पेंशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मोनो सस्पेंशन नहीं मिल रहा है। अब भाई सब इस स्कूटर को अनोखा क्यों बोलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप यार देखोगे यहाँ पे तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्चुअल में कुछ लगे रखने के लिए है। यहाँ पे इसकी एसेसरीज आती है, वहाँ पे लगा के आप इसको ऐसे ऊपर रख सकते हो बॉक्स। अब इसका जो काम होता है, अगर आप बॉक्स नहीं भी रख रहे हो तो ये एज अ क्रैश गार्ड काम करता है। इसके अलावा बाकी गाड़ियों के अंदर मेन स्टैंड आपको लेना पड़ता है, या कुछ गाड़ियों में तो मेन स्टैंड आता ही नहीं है, लगाने की भी जगह नहीं होती। पर अच्छी बात है कि इसके अंदर मेन स्टैंड जो है वो ऑलरेडी कंपनी लगा हुआ दे रही है। यहाँ फ्रंट के अंदर भी आपको साइड के अंदर क्रैश गार्ड मिल जाता है। तो भाई अगर गाड़ी गिरती है तो ये दोनों चीजें जो है ये पूरी गाड़ी को बचा लेंगी। अब बात कर लेते हैं भाई डिस्प्ले और बटन्स की। तो भाई चाबी हमने घुमा दी है, यहाँ पे ये डिस्प्ले जो है इसका स्टार्ट हो गया है। डिस्प्ले जो है इसका नॉन टच डिस्प्ले है, यहाँ पे टच डिस्प्ले आपको नहीं दिया गया है। भाई ये टच डिस्प्ले नहीं है, लेकिन आप देखो तो धूप के अंदर भी, अभी 1 बजे का टाइम हुआ, अच्छी खासी धूप है बेंगलोर के अंदर, इसकी जो विजिबिलिटी है वो अच्छी खासी है, साफ दिख रहा है हमें हर चीज़। यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि भाई इसकी बैटरी कितने % चार्ज है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपको जो रेंज है वो कितनी मिलेगी। यहाँ पे आपको इसकी स्पीड शो करेगा कि आपको कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। यहाँ पे इस गाड़ी का ऑडो शो कर रहा है, यहाँ पे इसका ट्रिप मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे इसके मोड शो कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका टाइम शो कर रहा है। अगर हम बटन्स की बात करें तो क्योंकि ये टच नहीं है तो आपको इसको पूरा कंट्रोल जो करना पड़ेगा वो बटन से करना पड़ेगा। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको लो बीम और हाई बीम और पास का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का बटन दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पे इसका हॉर्न दिया हुआ है। हॉर्न बजने पे कुछ ऐसा सुनाई देता है। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें फ़ोन को माउंट करने के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप इनका जो एसेसरी आता है उसको माउंट करके उसके अंदर अपना फ़ोन जो है वो प्लेस कर सकते हो। अच्छी बात है कि बाकी गाड़ियों के अंदर अगर हम माउंट करते हैं तो वो मीटर के साथ ऊपर उभरा हुआ आता है, पर यहाँ पे क्योंकि स्पेस दिया हुआ है तो वो यहीं पे प्लेस हो जाएगा। अब अगर हम राइट साइड के बटन की बात करें तो यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट दिया हुआ है, जो कि एक सेफ्टी फीचर है। यहाँ से तो गाड़ी ये स्टार्ट होती है, ये इसका किल स्विच है। इसी के अंदर गाड़ी का स्टार्ट बटन भी दे दिया गया है ये, और यहाँ से गाड़ी जो है अगर आप ब्रेक लगाओगे उसके बाद ये बटन दबाओगे तो ये गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये जो बटन है ये जो है मोड चेंज करने का बटन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अभी इकोनॉमी मोड दिया है, यहाँ से मैं इसके मोड जो है वो चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है इसके अंदर राइड मोड लग गया है, ये जो इसके अंदर रश मोड लग गया है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 3 मोड दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल रही है, तो अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे आपको निराशा होगी। रिवर इंडी के अंदर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि ओला का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है, एथर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm है। एथर की जो पुरानी गाड़ी आती है, अभी जो रेस्टा आई है उसका ग्राउंड क्लियरेंस इसके बराबर है 165 mm। इसकी जो वाटर वेडिंग लिमिट है, मतलब आप कितने गहरे पानी के अंदर लेके जा सकते हो इसको, तो वो है 300 mm की। अगर हम इसकी सीट हाइट की बात करें तो भाई जो मेरी हाइट है वो 5 फुट 7 इंच है, और मैं इसके अंदर आराम से बैठ पा रहा हूँ। मेरे दोनों पैर हैं वो आराम से आ गए हैं, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है वो 770 mm है। रिवर इंडी के अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, रेड, ब्लू और येलो। अगर हम वारंटी की बात करें तो भाई व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप इसे एक्सटेंड करा सकते हो, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो 5 साल और 50,000 किलोमीटर की है। अच्छी बात यह कि जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो सिर्फ बैटरी के ऊपर नहीं मिलती है, वो आपको बैटरी और व्हीकल दोनों के ऊपर मिलती है। अब भाई रिवर वाले बोलते हैं कि आप इस गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकते हो। भाई उसके लिए आपका सीट जो है अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो भाई यहाँ जो सीट है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है, और अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है सीट के अंदर। यहाँ पे आप 2 लोग आराम से बैठ सकते हो। अब भाई रिवर वाले बोलते हैं कि भाई जब आप इस गाड़ी को खरीदोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ये भाई एसयूवी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो भाई इसमें आपको 3 सी मिलेंगे। नहीं, वो वाला सी नहीं जो आप लोग समझ रहे हो। अब भाई 3 सी के अंदर जो पहला सी है वो है कंफर्ट, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अच्छे खासे बड़े अलॉयज दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको अच्छे डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सस्पेंशन जो होते हैं वो भी अच्छा खासा चौड़ा मिल जाता है, और भाई जो इसका सस्पेंशन है वो 42 mm का है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे चौड़ा है। तो इस वजह से आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलती है। भाई जो दूसरा सी आता है वो है कन्वीनियंस। इस गाड़ी के अंदर 43 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस दिया हुआ है, साथ में 12 इंच का आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। तो इसमें सामान रखने की अच्छी खासी जगह दी गई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कन्वीनियंस गाड़ी बन जाती है।
जो तीसरा सी है वो है केपेबिलिटी। आप इस गाड़ी में 2 लोगों को बिठा के मतलब 150 केजी का लोड डाल के भी टॉप स्पीड को आसानी से अचीव कर सकते हो। और भाई ग्रेडेबिलिटी तो मैंने आपको दिखाई दिया था कितनी अच्छी है। अब इस गाड़ी की जो डिलीवरी है वो सिर्फ अभी बैंगलोर में अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको पेमेंट करके ले सकते हो। और इसकी जो डिलीवरी की जो टाइमलाइन है वो 30 दिन की है। मतलब अगर आप गाड़ी बुक करते हो और अगर आप फुल पेमेंट भी कर देते हो तब भी जाके आपको 30 दिन बाद ही ये गाड़ी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की जो आप लोगों के माइंड में चल रही होगी, भाई इस गाड़ी की कीमत कितनी है। तो भाई इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,38,000 रुपये। हम लोग बैंगलोर में खड़े हुए हैं तो यहाँ पे जो इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है वो है 1,48,000 रुपये। अभी 31 मार्च को फेम टू सब्सिडी खत्म हो गई है तो इस गाड़ी के प्राइस पे क्या कोई अंतर आया है? तो भाई यहाँ पे अच्छी बात यह है रिवर की कि ये गाड़ी का जो पहले प्राइस था एक्स शोरूम प्राइस वो भी 1,38,000 रुपये ही था और सब्सिडी बढ़ने के बाद भी 1,38,000 रुपये ही है। इसमें एक्चुअल में प्राइस को कंपनी सेम इसलिए रख पाई है क्योंकि पहले इस गाड़ी के ऊपर 22,500 रुपये की सेंट्रल सब्सिडी थी, पर 31 मार्च को वो खत्म हो गया तो इस गाड़ी के ऊपर जो अब सब्सिडी है वो 10,000 रुपये की है। अब आप बोलोगे जो 12,500 का जो गैप है वो कहाँ गया? तो भाई रिवर ने आपको अभी 12,500 का डिस्काउंट दे रहा है। अब भाई ये स्कूटर दिखने में अनोखा है, हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस हो इसको लेके वो भी अनोखे हों। तो भाई आपके सारे डाउट्स कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टूटा बाई करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।